गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 5/3/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश द्वितीय एशियन योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? भारत, चीन, सिंगापुर, यूके। इसका सही जवाब है भारत। भारत मार्च 2025 में द्वितीय एशियन योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा भारत खेल प्राधिकरण और योगासन भारत के सहयोग से किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 86वें भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की पहली बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। इसका सही जवाब है कोलकाता। 86वें भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की पहली बैठक कोलकाता में आयोजित हुई। बांग्लादेश के साथ मौजूदा गंगा नदी जल बंटवारा संधि 30 साल पूरे होने के बाद अगले साल समाप्त हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? When is International Day for Disarmament and Non-Proliferation Awareness observed every year? 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च। इसका सही जवाब है 5 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस हर साल 5 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निरस्त्रीकरण प्रयासों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2022 में निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना मूलतः हुई थी। बाद में जनवरी 1998 में यह निरस्त्रीकरण मामलों का विभाग बन गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दर्ज की गई सबसे अधिक नदी डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है? पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक नदी डॉल्फिन दर्ज करने वाला राज्य बन गया है, जहां अनुमानित 6,327 डॉल्फिन दर्ज की गई हैं। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के हिस्से के रूप में 8 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और पंजाब में नदी डॉल्फिन की आबादी का अनुमान लगाने के लिए पहली बार एक व्यापक सर्वेक्षण किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने इंश्योरिंग हीरोज अभियान शुरू किया है? पेटीएम, गूगल पे, स्विगी, फोन पे। इसका सही जवाब है फोन पे। फोन पे ने इंश्योरिंग हीरोज अभियान शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य चुनिंदा टर्म लाइफ और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं पर विशेष छूट प्रदान करके महिलाओं के बीच वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अचंता शरद कमल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस, क्रिकेट,
बैडमिंटन, टेबल टेनिस। इसका सही जवाब है टेबल टेनिस। भारत के दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी अजंता शरद कमल ने पेशेवर टेबल टेनिस से हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्राग मास्टर्स 2025 जीता है? रमेश बाबू प्रज्ञानंद, अरविंद चिदम्बरम, मुकेश डोमराजू, अर्जुन एरिगासी। इसका सही जवाब है अरविंद चिदम्बरम। ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने 2025 प्राग शतरंज महोत्सव मास्टर जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जम्मू और कश्मीर, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने नदी क्रूज पैटर्न को विकसित करने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। लेवी ने निम्नलिखित में से किसे अपना वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है? अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, रणबीर कपूर। इसका सही जवाब है दिलजीत दोसांझ। लेवी ने दिलजीत दोसांझ को अपना वैश्विक राजदूत हाल ही में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत लॉन्च किया है? हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात। इसका सही जवाब है पंजाब। पंजाब सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की है। इस परियोजना का शुभारंभ पंजाब के सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने चंडीगढ़ में किया। इस पहल का उद्देश्य एकीकृत 24/7 हेल्पलाइन 24 घंटे 7 दिन हेल्पलाइन के माध्यम से पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स विधेयक पारित किया है? नेपाल, म्यांमार, भूटान, इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है नेपाल। नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स विधेयक पारित किया है। इस विधेयक में ऑनलाइन व्यापार प्लेटफॉर्म के लिए दंड में संशोधन शामिल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में साइबर सुरक्षा शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा। इसका सही जवाब है केरल। भारत में केरल में आयोजित साइबर सुरक्षा शिखर सम्मेलन में कोकन कहा जाता है, जिसका अर्थ हैकिंग और साइबर सुरक्षित ब्रीफिंग है। इस साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और हैकिंग पर सबसे लंबे समय तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में से एक माना जाता है
जो आमतौर पर केरल के कोची में आयोजित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का दूसरा चरण निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? गुलमर्ग, मसूरी, कौसानी, नैनीताल। इसका सही जवाब है गुलमर्ग। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का दूसरा चरण गुलमर्ग में आयोजित किया जाएगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।